ये जो इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन है, ये टोटली एक बदतमीजी है, नालायकी है और किसी के साथ धोखाधड़ी। तक हमसे तो कहीं कोई डिमांड नहीं हुई है, तो ये कह देना। और फिर एक और बात है, अगर मान लीजिए वो दैनिक भास्कर वाले इस बात को मानते हैं तो वो अपने देश की परंपरा, भारतीय परंपरा को भूल गए क्या? अरे भाई, मान्य बहन जी को बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, शुभचिंतक, कार्यकर्ता सब लोग ये कहते हैं कि मान्य बहन जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जिंदा देवी हैं। संभावना तो है, हर चीज संभव है। और फिर 1% मजे मजे में बात कर रहे हैं तुम, जो मतलब किसी उससे जो कैमरा लगा करके बात कर, इसका मतलब तो वो ये हुआ कि कोई किसी से बात ही नहीं करेगा, किसी भी तरह की बात नहीं करेगा। चंदा दें तो क्या टिकट विकट मिल सकती है? तो चंदा को तुम लोग रेट मानोगे? चंदा है, सब्सक्रिप्शन है, आर्थिक सहयोग है, तो क्या उसको रेट मानोगे टिकट का? और अगर कोई ऐसा मानता है तो दिमाग से पैदल है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय बहुजन समाज पार्टी के बारे में तरह तरह का जो दुष्प्रचार किया जा रहा है कि बहन जी की पार्टी, अगर कोई मिलने के लिए बहन जी से जाता तो 5 लाख और कोई टिकट लेता था 3 करोड़ 35 लाख। इन सब बातों को समझने के लिए कि बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट सुरेश चंद्र जी हमारे साथ हैं, आज हमारे चीफ गेस्ट हैं। उनसे समझूंगा कि आखिर ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उसमें दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने जाके ये चीज़ खुलासा किया है कि विश्वनाथ पाल ने कबूल किया है। इनसे समझूंगा कितना हकीकत और कितना इसमें केवल दुष्प्रचार है। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। मेरी तरफ से भी आपको भी, और आपके जो लोकप्रिय चैनल है बहुजन समय के लिए, उसके जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, सभी के लिए मेरी तरफ से जय भीम और साथ ही साथ मंगल कामना, तो उनका कल्याण। सर, मैं आप ज़्यादा भूमिका आज नहीं बनाऊंगा, सीधे सवाल पे आता हूँ कि एक स्टिंग ऑपरेशन विश्वनाथ पाल का आया है दैनिक भास्कर का कि बहन जी से मिलने के लिए 5 लाख और अगर टिकट का कोई जो उम्मीदवार है उसे 3 करोड़ 35 लाख। कितना सच्चाई है? या जो जो बहन जी ने दिया है बयान उसके बाद कि हाँ, अगर हम हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी जो भी हमको लेना हो तो इन्हीं से लेता, किसी धन सेठ से नहीं लेते, क्या है इसमें? देखिएगा, जो पाल साहब हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनके साथ अगर किसी ने इस तरह की बात की है तो सरासर धोखाधड़ी है। और माननीय बहन जी ने उसका स्पष्टीकरण भी दे दिया है। मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। मैं 1985 जून 1985 से बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा और आज तक कंट्रीब्यूटर में हूँ। भिन्न भिन्न पदों पर रहा हूँ। मैं दिल्ली प्रदेश का प्रभारी रहा हूँ, वामसेव का महासचिव रहा हूँ, बसपा का महासचिव रहा हूँ, बसपा का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ, प्रभारी भी रहा हूँ, लोकसभा क्षेत्र प्रभारी भी रहा हूँ। तो ये जो इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन है, ये टोटली एक बदतमीजी है, नालायकी है और किसी के साथ धोखाधड़ी है। मैं 1985 से आज तक मान्य बहन जी से अनेकों बार, उन्होंने जब जब आदेश किया मीटिंग में जाने का, या हम जब भी हमको मुलाकात करनी चाहिए तो हम लोग टीम के साथ गए। आज तक हमसे तो कहीं कोई डिमांड नहीं हुई है, तो ये कह देना। और फिर एक और बात है, अगर मान लीजिए वो दैनिक भास्कर वाले इस बात को मानते हैं तो वो अपने देश की परंपरा, भारतीय परंपरा को भूल गए क्या? अरे भाई, मान्य बहन जी को बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, शुभचिंतक, कार्यकर्ता सब लोग ये कहते हैं कि मान्य बहन जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जिंदा देवी हैं। और जब वो वहां जाएंगे दर्शनार्थ तो भाई कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अगर उनको करना पड़ गया, वो मंदिर से तुलना कर लेना। देवी के मंदिर जाते हैं वो क्या क्या करते हैं, तो यहाँ तो कुछ नहीं है। और फिर एक और बात है, ये दैनिक भास्कर वाले भूल गए, भारतीय सामाजिक परंपरा है कि मान्य बहन जी हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ समाज के नाते से वो बहन बेटी हैं। और जब बहन बेटी के यहाँ जाओ या बहन बेटी को अपने यहाँ बुलाओ, तो भारतीय जो परंपरा है, संस्कार हैं,
परिवारों के, वहाँ पर बहन बेटी हमारे यहाँ आए अथवा हम बहन बेटी के यहाँ जाएं तो कुछ न कुछ तो विदा देना स्वाभाविक है। तो वो चीट क्यों कर रहे हैं कि रेट है कि वो है? इसलिए तो मैंने कहा कि ये सरासर ब्लैकमेलिंग है। इस तरह के मीडिया वाले लोग पूरी नालायकी पर उतरे हैं। अब तक तो हम समझते थे कि भाई ये जो कमर्शियल चैनल वाले लोग हैं उन्हीं को गोदी मीडिया कहा जाता है, लेकिन ये तो रिटन मीडिया के लोग हैं, पत्रकारिता के लोग हैं, तो भाई ये भी लोग इस काम को करने लगे हैं। और अगर इन्होंने ये कहा कि भाई टिकट के लिए रेट बड़ा है 3 करोड़ 35 लाख, अरे भाई बाबू जी मेरी बात सुनो, बड़ा स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। माने बहन जी ने जो बोला है वो बोला है, बिल्कुल ठीक बोला है, और हम तो उनके अनुयायी हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी एक साल में आर्थिक सहयोग मनाती है और वो माने बहन जी का जन्मदिन होता है, और उस जन्मदिन को बहुजन कल्याणकारी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो उस आर्थिक सहयोग के समय पर जो भी हमारे शुभचिंतक हैं, जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, वे लोग अपनी क्षमता के अनुसार और पूरे मान सम्मान के अनुसार पार्टी को आर्थिक सहयोग देते हैं। मानी बहन जी के लिए नहीं, बहुजन समाज पार्टी के लिए। और बहुजन समाज पार्टी उसको माने बहन जी के जन्मदिन पर जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना। जनाब कांशीराम साहब की थोड़े से जिक्र के अनुसार कि भाई कोई आया है, नया आया है, गारंटी दे रहा है। जो गारंटी शब्द है उसके तो कई स्वरूप हैं। गारंटी सिक्योरिटी तो उसके तो कई स्वरूप हैं। अब उस स्वरूप में माननीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरह के उसके व्यवहार से, उसकी बातों से सहमत हो जाती हैं। अब इसमें रेट कहाँ हो गया, इसमें पैसे का चलन कहाँ हो गया। और फिर मैं भी जानता हूँ, माननीय बहन जी ने भी जिक्र कर दिया है कि भाई उसको उसके खर्चों को मीट आउट करने के लिए इस तरह की डिमांड कोई नहीं, क्योंकि डिमांड यदि हमने किया तो माननीय कांशीराम साहब का फिर सिद्धांत लागू हो जाएगा कि जिसका हम सहारा लेंगे उसका हमको इशारा मानना पड़ेगा। लेकिन आज तक बहुजन समाज पार्टी लोकसभा भी देखी है, राज्यसभा भी देखी है, प्रदेश उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा भारत का प्रदेश है और मिनी इंडिया उसे कहते हैं, वहाँ 4-4 बार सरकार चलाई। सर चंद्र सर, मैं आपको रोक रहा हूँ। जिस तरह से विश्वनाथ पाल कर रहे हैं कि बहन जी से मिलने का 5 लाख और टिकट का 3 करोड़ 35 लाख, क्या वो वीडियो में एडिटिंग है? आप ये कहना चाह रहे हैं? संभावना तो है, हर चीज संभव है। और फिर 1% मजे मजे में बात कर रहे हैं तुम, जो मतलब किसी उससे जो कैमरा लगा करके बात कर, इसका मतलब तो वो ये हुआ कि कोई किसी से बात ही नहीं करेगा, किसी भी तरह की बात नहीं करेगा। तो सच्चाई निकल आया ना कहाँ सच्चाई निकली भाई? उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए हमको चंदा वंदा दें तो क्या टिकट विकट मिल सकती है। तो चंदा को तुम लोग रेट मानोगे? चंदा है, सब्सक्रिप्शन है, आर्थिक सहयोग है, तो क्या उसको रेट मानोगे टिकट का? और अगर कोई ऐसा मानता है तो दिमाग से पैसा लेते हैं, लेकिन पैसा लेने के कई वो हैं। अब वो पैसा आर्थिक सहयोग आ रहा है या डिमांड है? भाई चंदे भी कई तरह के हो गए ना, व्यक्तिगत चंदा हो गया, एक सामूहिक चंदा हो गया, और एक जो है अगर देखा जाए तो चुनावी चंदा हो गया, व्यापारिक चंदा हो गया। तो इनमें हम लोग कहीं पर भी इन प्रक्रियाओं को नहीं अपनाते, क्योंकि अगर व्यापारिक चंदा हो गया तो जो इस देश का व्यापारिक वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, वो अपनी अपनी डिमांड पूरी कराने के लिए चुनाव में पैसा का सहयोग करने के लिए वायदे इरादे करते हैं और देते भी होंगे, लेकिन हम नहीं लेते हैं। चुनावी बॉन्ड में आपने देख लिया है, वर्ल्ड लेवल का रिकॉर्ड है कि भाई चुनावी बॉन्ड में अव्वल दर्जे का राजनीतिक दल बीजेपी रहा, दूसरे का कांग्रेस रहा, तीसरा कोई और रहा, चौथा कोई और रहा, पांचवा कोई और रहा, छठा कोई और रहा, और हमारा तो नाम भी नहीं मिलेगा कि बहुजन समाज पार्टी को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कोई पैसा मिला है। तो इस तरह से बदनाम करने की प्रक्रिया है, और वो भी क्यों कर रहे हैं इस प्रक्रिया को पूरा, कि आज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बिल्कुल उतारू है, बनेगी। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर
मान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी पैसा लेती है, तो जो लोग आते हैं इतना महंगा टिकट क्यों लेते हैं? जो सस्ता जो पार्टी देती है वहां पर टिकट लेने चले जाएं। देखिएगा, जब हमने अलजेब्रा पढ़ा था तो उसमें आता था कि माना x बराबर y। ना ना, इधर अलजेब्रा नहीं है, इधर न्यूमेरिकल सवाल नहीं हो रहे हैं। यहाँ तो एक नातेदारी और रिश्तेदारी का मामला है कि भाई बहुजन समाज पार्टी से कौन कितना लगाव रखता है, और वो अपने मन से, दिल से, परिवार से पूछ करके, नाते रिश्तेदारों से पूछ करके कुछ आर्थिक सहयोग देता है। तो ये बिल्कुल सत्य है मानव बहन जी का कहना, व्यवहारिकता हम लोग भी जानते हैं। लेकिन बीएसपी तो बार बार हार रही, लेकिन टिकट के इतना दावेदार क्यों आ जाते हैं बीच में? बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर का दल तो है भाई। अगर आज के टाइम से देखें तो शासन सत्ता में बीजेपी एक नंबर की हो सकती है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, अगर तीसरे नंबर पर अगर कोई आता है तो फिर वो हम हैं। और जब हम हैं तो बीजेपी से टिकट आसानी से नहीं मिलती। वो दैनिक भास्कर वाले का वहां पर बिल्कुल फॉर्मूला हिट होता है कि वहां खरबों खरबों रुपए टिकट की चार्ज लिए जाते हैं, और कांग्रेस भी इस मामले में कहीं पीछे नहीं है। वहां पर भी ऐसे थोड़ी ना है कि मिठाई का डब्बा है और वो जो है अथॉरिटी लेटर है। बीजेपी भी ऐसे किसी को देती हो कि आओ भाई रामलाल, तुम्हारे लिए हमारा ये अथॉरिटी लेटर है और ये आपका मिठाई का डब्बा है, जाओ चुनाव में। सर मैं आप रोक रहा हूँ, अगर मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी पैसा लेती है टिकट देने के लिए, तो क्या जो बीजेपी है, कांग्रेस, वो दूध के धुली है क्या? मैंने अभी अपने शब्दों में कहा कि हमारे ऊपर तो मानना शब्द भी इस्तेमाल नहीं होता है, और मैंने अभी बड़ा क्लियर किया है कि बीजेपी के यहाँ से जिताने तक की गारंटी ईवीएम के थ्रू, इस तरह की भी बयानबाजी लोगों की आती है। समाज में इसकी कितनी पकड़ है, इसकी अपनी वोट कितनी है, इसके जो मतलब समर्थक हैं उसकी वोट कितनी है, यहाँ तो आंकड़ों का खेल है। सर आप तो बीएसपी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत पुराने, कई पदों पे आप काम कर चुके हैं। आप कह रहे हैं कि जब बहन से मिलने जाता हूँ तो एक पैसा आपसे नहीं लिया, तो कैसे आप कह सकते हो कि दूसरे से नहीं लेते होंगे? अरे देखो साहब, कोई तो पहचान है ना कि भाई इधर बड़ी एक आवाज थी, तो हर आदमी आंख लेता है कि भाई हवाई जहाज जा रहा होगा या कोई हेलीकॉप्टर जा रहा होगा। अब हम लोग हैं, दूसरे गारंटी कैसे ले सकते हैं सर? गारंटी मैं इसलिए ले सकता हूं कि आज तक इतने अच्छे पद पर रहने पर भी हमारे पास ऐसा कोई व्यापारी नहीं आया कि जो हमारी टिकट को खरीद सके। हमारे यहाँ तो टिकट खरीदने की कंसेप्ट ही नहीं है। अपनी योग्यता दिखाओ, अपनी वोट दिखाओ, अपने समाज का आपके प्रति कितना समर्थन है वो दिखाओ, आपके ऊपर कितने और कहीं कोई दूसरी जगह से एलिगेशन तो नहीं है, वो आप अपना निराकरण दो, तब जाकर के आपके लिए सोचना होगा कि टिकट आपको दी जाए ना दी जाए। जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सर बहुजन समाज पार्टी कैसे निर्धारित करती है कि हम इस कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएंगे, क्या आधार होता है? देखिए, मैंने अभी कहा, एक तो हम लोग ये देखते हैं कि वहां पर किस वंश परंपरा की वोट परसेंटेज ज्यादा है। दूसरे, उसी समुदाय से हमको कैंडिडेट मिल जाता है जिनकी वहां पर वोट ज्यादा है, तो चूंकि इस देश की एक परंपरा है कि अपने अपने की तरफ भागने की, वो औरों में ज्यादा है। हम तो सबके लिए भागते हैं, तभी तो सर्व समाज का हित बहुजन समाज पार्टी के साथ सुरक्षित। तो उनमें हम ये देख करके कि इस बंदे की काबिलियत क्या है, इसका समाज में स्टेटस क्या है, ये चारित्रिक रूप से भी सुप्रसिद्ध है और समाज के कार्य करने में भी इसने ख्याति प्राप्त कर रखी है, और इस पर कोई दोषारोपण नहीं है, कोई कानूनी अपराध का कोई दाग नहीं है, और हम कैंडिडेट छांट लेते हैं। फिर हमारे जो प्रभारी लोग हैं, जो क्षेत्रीय प्रभारी हैं, जिनके पास ये भी जिम्मेदारी माने बहन जी देती हैं कि भाई देखो तो ये आदमी हमारे पास टिकट के लिए इसने जिक्र किया है, तो देखो तो इसकी जांच करो तो क्या है। तो जब पूरी जांच परख हो जाती है, वो हमारा सबसे बड़ा आधार है कि दीन ईमान के आदमी के लिए टिकट होगा, बेहतर तरीके के न्याय प्रिय आदमी के लिए टिकट होगा, उसकी समाज में पकड़ होगी उसके लिए टिकट होगा, उसके वोटों के आधार पर वो एक तरह का बहुमत पहले ही हासिल किया हो उसको टिकट होती है, उसकी योग्यता पर भी आधारित है, उसके व्यवसाय पर भी आधारित है। जब चारों तरफ से परिपूर्ण हमको उम्मीदवार दिखाई देता है तो माने बहन जी उसके लिए अपना आशीर्वाद दे देती है। जब परिपूर्ण होता है तो आप कैंडिडेट क्यों बदल देते हैं बाद में? हाँ, वही तो अब बात स्पष्ट हो जाएगी। कौन सी बात स्पष्ट हो जाएगी कि इस देश में मनवादी मानसिकता के लोगों का इस तरह का भी चरित्र है
कि बहुजन समाज पार्टी से मान्य बहन जी का आदेश प्राप्त करके और वो क्षेत्र में गए, लेकिन वो क्षेत्र में बसपा के असली काम नहीं कर पाए। उन्होंने क्या किया कि दूसरे दलों से सेटिंग करना शुरू कर दिया। मान्य बहन जी की खुफिया एजेंसी जो हमारी अपनी है, बसपा के कार्यकर्ताओं के थ्रू, शुभचिंतकों के थ्रू, प्रभारियों के थ्रू, तो उस खुफिया एजेंसी से सारी बारीकी की बात मिल जाती। खुफिया एजेंसी पहले क्यों नहीं काम करती? नहीं, पहले भी तो था ना जी। नहीं, जब टिकट बदलते हैं तो कैंडिडेट बदलते, इसके पहले खुफिया एजेंसी जांच कर ले। देखिएगा मेरी बात सुनो। एक बार हमने जांच परख की और किसी आदमी को इस तरह का टिकट हो गया, लेकिन उसने धोखा देने की मानसिकता थी। तो विद्वानों ने कहा है धोखा खाना बुरी बात नहीं है, धोखा देना बुरी बात है। और वो तो उस दौरान उसका धोखे देने के जो चरित्र सामने आया, तुरंत टिकट बदल काट देंगे। सर, आरोप तो लगता है कि जिसकी थैली भारी उसकी ज्यादा हिस्सेदारी। आरोप तो कोई किसी पर लगाए, और आरोप हमेशा मजबूत पर लगा करता है, आरोप कभी कमजोर पर नहीं लगता है, आरोप हमेशा मजबूत पर लगाया जाता है। बहुजन समाज पार्टी आज उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए मजबूत राजनीतिक दल है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का तो सीधा सीधा सिद्धांत है कि देश उन्नति का सही इलाज केवल बीएसपी के पास। सर, एक बीएसपी का ये पैगाम स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम, तो बहुजन समाज पार्टी लोगों के अंतर दिल तक है। लेकिन कभी कभी ये जनता है, कभी कभी विचलित हो जाती है। उस विचलित हो जाने के ही फलस्वरूप कहीं हम लोगों के सामने सवाल खड़े हो जाते हैं कि पहले वोट परसेंटेज ये था, आज ऐसा, तो उसकी कोई चिंता नहीं। बहुजन समाज पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मिशन मूवमेंट है, अम्बेडकरवादी विचारधारा पर आधारित है, उसको हम पूरा करने में लगे। सर, मैं कह रहा हूँ कि बसपा के जब कोई किसी को बाहर निकालते हैं तो एक लाइन का स्टेटमेंट जारी होता है, ये अनुशासनहीनता। ये अनुशासनहीनता क्या है? अरे साहब, धोखा देना ही तो अनुशासनहीनता है। अनुशासन में रहने में, भाई प्राकृतिक व्यवस्था में सूरज सुबह को निकलेगा, और मैं आज ये कह दूं अपने साथियों से, अरे छोड़ो ना, आज हम सोएंगे, देखते हैं सूरज निकलेगा नहीं निकलेगा, तो प्राकृतिक व्यवस्था में सूरज निकलेगा, मैं सोता रहूं। ऐसे ही सेम पैटर्न अगर कोई आदमी धोखा देने की प्रक्रिया को अपनाता है और बहुजन समाज पार्टी के प्रति बगावत की मानसिकता उसके जहन में पैदा हो गई है, तो उसका जैसे हमें पता लगेगा हम उसकी टिकट को काट देंगे। और इसमें कोई अपराध नहीं है, पाप नहीं है। अनुशासन में रखना ही तो बेहतर रिजल्ट लाएगा, और जो अनुशासन को तोड़ेगा उसी को अनुशासनहीनता कहते हैं पारिभाषिक तौर पर। इसलिए जो लोग ऐसा करते हैं उनके अनुशासनहीनता के आधार पर ही हमको पार्टी से भी निकालने की प्रक्रिया है। अरे बड़ी विचित्र टेक्नोलॉजी है हमारे यहाँ की, और दलों में नहीं पाई जाती है। और दलों में बड़ी जल्दी जो मतलब कुछ और कर बैठते हैं लोग। ना ना ना, यहाँ तो सिद्धांत है, और उस सिद्धांत में मेरी मान्य बहन जी साहब की सच्ची और अच्छी उत्तराधिकारी है। साहब वाला पैटर्न फॉर्मूला पूरा ड्राइव करती है बहन जी, और तभी हम टिके हुए हैं आज। और आज हम चुनाव में जाकर के अपना प्रभुत्व और अस्तित्व पूर्णतः सरकार कायम करने में आप लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। सर, लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ सर, 2027 में बहन जी क्या किसी से गठबंधन करेंगे, पूर्ण बहुमत से अपने बल पर लाएंगे? देखिएगा, अभी तक इस तरह की कोई कंसेप्ट नहीं है, और जो बात गर्भ में हो उस पर चर्चा करना व्यर्थ हो जाता है। लेकिन एक दावा मैं भर सकता हूँ, जो मान्य बहन जी का अब तक का फैसले रहे हैं और हम लोगों के जो समझ में आया कि इस देश में एकमात्र राजनीतिक नेता, सभी दलों को छांट कर देख लीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों सबसे बड़े सदन, दोनों की लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य रही, और भी उत्तर प्रदेश के भी भिन्न भिन्न वो रहे हैं, और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके उसमें ये सारी बात बड़ी बेहतरीन तरीके से सामने आ जाती हैं। क्या कि इस देश में केवल मात्र एक ही राजनीतिक नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिनके कहने पर उनके समर्थक, उनके वोटर, उनके वर्कर, उनके पदाधिकारी अपनी वोट को ट्रांसफर कर देते हैं।
इस देश में दूसरा कोई नेता नहीं किसी भी दल का कि अपने वोटर को कह करके वोट ट्रांसफर करा दे। तो फिर उसमें गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को घाटा होता है। और विद्वानों ने कहा है कि वैसे तो प्रत्येक आदमी ही ये चिंतन मनन करता है, और फिर माने बहन जी तो अपने आप में टॉपेस्ट मनोवैज्ञानिक हैं कि कोई भी घाटे का सौदा करना नहीं चाहती है। धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं किस तरह से हमारे साथ एडवोकेट सुरेश चंद्र जी आए थे, अपनी बात रखा। तो साथियों, जो आपको मीडिया नहीं बताती वो सच्चाई आपको मिलेगा, और पूरी तरह से आप वीडियो देखेंगे तभी सच्चाई आपको हकीकत आएगी। और आपका जो राय है वो आपका राय बदल सकता है, आपका एक कमेंट किसी का सोच बदल सकता है। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि आप कहाँ से देख रहे हैं, आप वहाँ आप कमेंट में लिखेंगे। और आपसे निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आर्थिक हमारा काम अच्छा है तो आर्थिक मदद भी दें। धन्यवाद। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली।